जय माता दी बच्चों। आज हम डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। फर्स्ट, फाइंड dy/dx²। दिस symbol is used for second derivative. Okay, and this is for dy/dx. This is first derivative. Got it? अगर यहाँ पे ये क्यूब हो गया this x क्यूब, this is third derivative. आप इसके लिए एक और सिंबल यूज होता है सेकंड डेरिवेटिव के लिए, y'। दिस इज फॉर डबल डैश का मतलब सेकंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, y1'। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव को, सम बुक्स में ये f ऑफ डबल डैश x भी यूज होता है, f ऑफ डैश x भी यूज करते हैं, f ट्रिपल डैश भी यूज कर सकते हैं थर्ड डेरिवेटिव के लिए। ओके, इस तरीके से। तो सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव के लिए देख लिया अब सिंबल कैसा है, डबल डैश, f में डबल डैश, d2y/dx2, ठीक है, स्क्वायर। सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव में y डैश dy/dx, थर्ड डेरिवेटिव में 3 टाइम्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट का सेकंड डेरिवेटिव। तो y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x। आपको मालूम है रूट ऑफ x है ये, तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जैसे हम नॉर्मल कर रहे हैं, और ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, ये y इज इक्वल्स टू पूरा फंक्शन x पर डिपेंड कर रहा है। तो dy/dx इज इक्वल्स टू रूट का डेरिवेटिव 1/√2√x एंड x का डेरिवेटिव 1। अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d²y/dx²। मैं कैसे कर रही हूँ दिखा देती हूँ आपको। सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dy/dx, इसका हम सेकंड डेरिवेटिव से डेरिवेटिव के लिए d, डेरिवेटिव ऑफ 1/2√x। तो d² हो गया y, और नीचे देखो dx का स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अब देखिए 1/2 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे, हम रूट का करेंगे, तो रूट न्यूमरेटर में जाके -½ हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। चलिए, तो 1/2 -1/2 x की पावर ½ -1, तो ये हो गया डेरिवेटिव, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी से, n फ्रंट में आता है एंड 1 पावर लेस हो जाती है, तो हमारे पास आ गया -1/4 x की पावर -3/2। नेगेटिव को हटाना है तो आप लिखेंगे -1/4 x की पावर 3/2। डन। इस तरीके से इसका आंसर, आपको फाइनल आंसर ये मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट करेंगे हम सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड सब पार्ट। y इज इक्वल्स टू x की पावर 5, तो हम इसका भी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx मैं लिख देती हूँ, तो आपका आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट एक पावर मल्टीप्लाई में x की पावर कितना हो जाएगा 5 - 1 4, और x का डेरिवेटिव 1, क्योंकि dx/dx होगा ना, तो वो 1 हो जाएगा। अभी तो हमने पावर का किया, फिर x का। नाउ डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d², फिर से वही dy/dx कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव नहीं करते, तो dy/d दिस, तो आपका अगर d²y/dx² 4, तो 5 × 4 × x की पावर 3, 4 - 1, तो आंसर इज 20 x की पावर क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। y इज इक्वल्स टू x की पावर -7, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, तो x -7 का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx आप देख रहे हैं पावर नेगेटिव है, फ्रंट में आएगी, x की पावर -1 माइनस हो जाएगा, ये तो हमें मालूम है, और x का डेरिवेटिव 1, तो वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं, तो -x की पावर -8 dy/dx। नाउ अगेन डिफ्रेंसिएशन with respect to x,
तो हमारा हो गया डी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू -7। डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, एक्स की पावर -8 का। ओके, तो आपके पास आ गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7 -8 की पावर एक्स की पावर -8 -1। तो आपको मिला डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -56 माइनस +56 एक्स की पावर -9। तो आंसर इज 56। नेगेटिव में पावर नहीं होना चाहिए, इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव हमको ये मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, सेकंड ऑर्डर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल्स टू ई एक्स। सबसे अच्छा मुझे इसका डेरिवेटिव लगता है। तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स। ओके, तो dy ओवर dx, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स। अब x का डेरिवेटिव करेंगे तो dx ओवर dx वो 1 हो जाएगा, कैंसिल, देखो ना 1, तो हम उसको नहीं लिखते हैं, चेन रूल। हाँ, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, फिर x का भी डेरिवेटिव करना होता है। अब डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx, d ओवर dx का डेरिवेटिव ई एक्स का। ओके, तो हमें फिर से मिला, तो हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स और एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स ओवर एक्स। तो अगेन ये 1 हो गया। तो आंसर इज सेकंड डेरिवेटिव आपको मिल गया ई एक्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। y इज इक्वल्स टू ई 2x प्लस 1। तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इज इक्वल्स टू ई का डेरिवेटिव। अच्छा, पहले हम लिख लेते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास dy ओवर dx, ई का डेरिवेटिव ई ही रहता है, तो मैंने पहले एज इट इज लिखा। नाउ डेरिवेटिव ऑफ पावर का 2x प्लस 1 का। ओके, तो ई 2x प्लस 1, 2x का डेरिवेटिव प्लस है ना, तो सेपरेट डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 एंड कांस्टेंट का 0। तो हमारे पास आ गया है ये 2e 2x प्लस 1। अब इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा d ओवर dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ऑफ 2 का नहीं करेंगे हम, सिर्फ e की पावर 2x प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास आ गया dy ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 e का डेरिवेटिव e है 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसका 2x प्लस 1 का, 2e 2x प्लस 1। 2x का डेरिवेटिव फिर से 2 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0। तो हमारे पास आ गया 2 2 4 e 2x प्लस 1। डन डन, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नाउ लास्ट थर्ड, मिसलेनियस के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप इस प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इज इक्वल्स टू ई लॉग x। अच्छा, ये रूल होता है ई लॉग समथिंग, तो ये लॉग से लॉग कैंसिल होकर समथिंग आ जाता है। फॉर एग्जांपल ई लॉग अगर साइन x है तो आप ये लॉग और ई कैंसिल हो जाता है और आपको साइन x आ जाएगा। अगर ई के ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो लॉग है तो ई लॉग कैंसिल करके आप डायरेक्ट साइन x लिखेंगे। तो यहाँ पे भी हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व करके, ई लॉग x से तो हम सिर्फ x लिखेंगे, याद रखिएगा। हाँ, और इसका नॉर्मल डेरिवेटिव dy ओवर dx डिफ्रेंसिएशन with respect to x is equals to derivative of x, तो x का डेरिवेटिव तो 1। डन। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x d
स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो 1 का डेरिवेटिव 0, तो आंसर इज 0। मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पर x इक्वल्स टू ई या y इज इक्वल्स टू समथिंग कुछ भी है, मतलब अगर e की पावर में अगर आपका log x स्क्वायर भी है, तो e log अगर कॉरस्पॉन्डिंग में है से e log, तो आप डायरेक्टली x स्क्वायर लिख सकते हैं इसका, दिस बोथ आर सेम, ओके। और अगर यहाँ पे log ऑफ x है और यहाँ पे t है, तो यू कैन राइट x इक्वल्स टू, ये log e में चला जाएगा, तो e t, ठीक है। तो ये log का एंटी e की पावर में चला जाएगा, और अगर e एंड log कॉरस्पॉन्डिंग पावर में आ गए हैं, तो e log और e कैंसिल होकर x स्क्वायर आ जाता है, ओके। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। होप आपको डिफ्रेंसिएशन समझ में आया होगा। 3.6 हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी, तो हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मिसलेनियस चाहिए, इसका सोल्यूशन सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो मैं इसका वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।